मैथमेटिक के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। गोमेज क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन रिटार्डेशन ऑफ वेट। तो गोमेज क्लासिफिकेशन किसके बेस्ड था? रिटार्डेशन ऑफ वेट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोमेज क्लासिफिकेशन इज द वन ऑफ द अर्लीस्ट सिस्टम फॉर क्लासिफाइंग PEM बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ एक्सपेक्टेड वेट फॉर एज। तो जो गोमेज क्लासिफिकेशन है वो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन है, सबसे अर्लीस्ट था। और वो क्या था कि बेस्ड था, किस पे बेस्ड था? तो एज, जो बेबी का एज है उसके अकॉर्डिंग उसका वेट उसके ऊपर बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ विलेज हेल्थ गाइड, मतलब जो VHG जो होते हैं विलेज हेल्थ गाइड्स, वो क्या है? मेजर्स द स्टेट ऑफ माल न्यूट्रिशन इन एंड अंडर टू चिल्ड्रन बाय यूजिंग। तो जो विलेज हेल्थ गाइड है मेजर्स करते हैं स्टेटस ऑफ माल न्यूट्रिशन इन एंड अंडर 2 चिल्ड्रन। तो 2 चिल्ड्रन के बीच में माल न्यूट्रिशन का स्टेटस को देखते हैं। तो वो मिड आर्म सर्कमफेरेंस को मेज़र करता है और मिड आर्म सर्कमफेरेंस आके डेप्थ से मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिड MAUC। तो ये क्या है? सेकंड चॉइस ऑफ मेथड फॉर असेसिंग माल न्यूट्रिशन। तो MAUC जो है वो सेकंड चॉइस है। फर्स्ट क्या था? गोमेज क्लासिफिकेशन, जो कि एज के बेस पे था, वेट, मतलब जितना उसका एज होगा उस अकॉर्डिंग उसका वेट होना चाहिए। ये सेकंड चॉइस है MAUC। नेक्स्ट क्वेश्चन, MAUC इज़ मेजर्ड बाय सर्किट टेप। तो MAUC किससे मेज़र करते हैं? सर्किट टेप से हम लोग मेज़र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MUAC। तो वो क्या है? मोर देन 12.5 सेंटीमीटर है। इट्स कंसिडर नॉर्मल एंड सेटिस्फैक्ट्री न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड इट कोड बाय ग्रीन कलर। तो उसमें कोडिंग होता है। जो सर्किट टेप है वो आप उसमें देखोगे कि सर्किट टेप में रेड, येलो और ग्रीन कलर का कोडिंग होता है। तो ग्रीन जो होता है वो सेफेस्ट जोन होता है, येलो होता है बीच का मिडिल जोन होता है, और जो ग्रीन होता है वो रेड होता है वो सीवियर माल न्यूट्रिशन के अंडर में आता है। तो हमने क्या पढ़ा था कि मिड आर्म सर्कमफेरेंस कितना होता है? एट बर्थ में 11 से 12 सेंटीमीटर होता है, और फिर जो 1 ईयर्स के एज में होते हैं वो 12 से 16 सेंटीमीटर होता है, और अप टू 5 ईयर्स तक में 16 से 17 सेंटीमीटर होता है। तो इतना इसका मेज़रमेंट होता है। तो अगर 12.5 से ज़्यादा है तो उसे हम लोग नॉर्मल कंसीडर करते हैं, और इसे हम लोग ग्रीन कलर में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MUAC 12.5 to 11.5 सेंटीमीटर इज़ कंसीडर्ड माइल्ड टू मॉडरेट माल न्यूट्रिशन। तो उसको हम लोग माइल्ड टू मॉडरेट माल न्यूट्रिशन कंसीडर करते हैं। कितना को? 12.5 से 11.5 सेंटीमीटर को, एंड इट कोडेड बाय येलो कलर। और उसको हम लोग कौन से कलर से कोड करते हैं? तो वो उसे हम लोग येलो कलर से कोड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MUAC लेस देन 11.5 सेंटीमीटर इज़ कंसीडर्ड सीवियर माल न्यूट्रिशन। तो MUAC लेस देन 11.5 सेंटीमीटर जो होता है, मतलब 11.5 सेंटीमीटर से कम जो होता है उसको हम लोग सीवियर माल न्यूट्रिशन में कंसीडर करते हैं। उसको हम लोग कौन से जोन में रखते हैं? तो वो रेड कलर में हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीडिंग ऑफ मिड आर्म। तो रीडिंग ऑफ मिड आर्म सर्कमफेरेंस बाय सर्किट टेप इज लेस देन 11.5 सेंटीमीटर इन रेड कलर जोन ऑफ टेप। ठीक है, जो रीडिंग है वो 11.5 सेंटीमीटर है, वो रेड कलर जोन में हम लोग रख रहे हैं। ऑफ अ 2 ईयर्स एज चाइल्ड, 2 साल के बच्चे का जो है वो हम लोग 11.5 सेंटीमीटर में रख रहे हैं। ठीक है, तो वो मेरा जो कौन सा जोन आएगा? वो रेड जोन में आएगा। द रीडिंग इज इंडिकेटेड ऑफ, तो रेड जोन में आ रहा है, तो ये कौन सा क्या इंडिकेट कर रहा है? सीवियर माल न्यूट्रिशन को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किन फोल्ड थिकनेस मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट फॉर असेसमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन इन कम्युनिटी। तो स्किन फोल्ड थिकनेस जो है हम लोग किससे मेज़र करते हैं कम्युनिटी में? तो इसका असेसमेंट हम लोग माल न्यूट्रिशन में करते हैं। ये है हर्पेंडेंस कैलिपर्स जो है वो, उसके हेल्प से हम लोग स्किन फोल्ड्स थिकनेस हम लोग मेज़र करते हैं कम्युनिटी में फॉर द असेसमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन।
इफ़ स्किन फोल्ड थिकनेस इज़ मोर देन 11 mm, अगर 11 mm से 10 mm से ज़्यादा होगा स्किन फोल्ड थिकनेस इन चिल्ड्रन एज ऑफ 1 to 6 ईयर के एज में स्किन फोल्ड थिकनेस अगर 10 mm से ज़्यादा हुआ तो देन चाइल्ड्स न्यूट्रिशनल स्टेटस को हम लोग क्या रखेंगे, उसको हम लोग नॉर्मल कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बैंगल टेस्ट। तो बैंगल टेस्ट एक होता है, टेस्ट होता है, हम लोग कम्युनिटी में इसका यूज़ करते हैं। बैंगल टेस्ट, इफ टेस्ट बैंगल इज पासेस अबव द एल्बो, एक बैंगल लेते हैं जो कि मतलब एक नॉर्मल साइज का, नॉर्मल वुमेन के हाथ का बैंगल होता है, वो वैसा उसी टाइप का एक बैंगल होता है, उसको हम लोग लेते हैं और बच्चे का जो एल्बो होता है उससे हम लोग पास कराते हैं। अगर वहाँ से बैंगल से, उस बैंगल से अगर एल्बो से पास हो जाता है वहाँ से बैंगल, तो हम लोग उसको माल न्यूट्रिशन के अंडर में कंसीडर करते हैं। सो वही लिखा हुआ है कि बैंगल इज पासेस अबव द एल्बो देन अपर आर्म सर्कमफेरेंस MUAC इज लेस दैन 12.5 सेंटीमीटर, मतलब 12.5 सेंटीमीटर से कम है, इट इज़ कंसिडर माल नरिश्ड चाइल्ड। तो इसको हम लोग माल नरिश्ड चाइल्ड कंसिडर करेंगे। बैंगल टेस्ट को मदर्स भी अपने होम पे अपने बेबी का माल न्यूट्रिशन असेस करने के लिए कर सकती है। अपने हाथ का जो चूड़ी पहनती है उसे पास करके देखेगी कि उसके बच्चे के एल्बो से क्रॉस हो जा रहा है या नहीं। वो ऑलमोस्ट जो नॉर्मल वुमेन का जो चूड़ी होता है उसका भी 12.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा सर्कमफेरेंस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोमेज क्लासिफिकेशन इज कंसिडर्ड एज वेट फॉर एज in which the child's weight is compared with a normal child of same age। तो गोमेज क्लासिफिकेशन क्या है, कंसिडर करते हैं एज वेट फॉर एज। तो एज के लिए हम लोग इसमें कंसिडर कर रहे थे इन विच द चाइल्ड्स वेट इज कंपेयर्ड विथ नॉर्मल चाइल्ड ऑफ सेम एज। मतलब इसमें कंपेरिजन करते हैं, एक साइड में माल न्यूट्रिशन बच्चा रहता है, एक साइड में नॉर्मल एज का जो नॉर्मल बच्चा रहता है वो, तो दोनों को एज को कंपेयर करते कि दोनों का एज कितना है और दोनों का वेट कितना है। WFA इन परसेंटेज इक्वल टू वेट ऑफ द चाइल्ड या वेट ऑफ नॉर्मल चाइल्ड ऑफ द सेम एज इनटू उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो वेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू वाटर्स लॉ क्लासिफिकेशन। वाटर्स लॉ क्लासिफिकेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन में क्या था, इफ़ वेट फॉर हाइट इज मोर देन 90% देन इट इज़ कंसिडर्ड एज नॉर्मल। अगर वेट फॉर हाइट के लिए वेट उसका मतलब हाइट के अकॉर्डिंग उसका वेट इसमें देखा जा रहा है तो मोर देन 90% है, तो वाटर्स क्लासिफिकेशन, वाटर्स लॉ में हम लोग क्या, लॉ क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या देखे थे कि इसको हम लोग नॉर्मल कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज है वेलकम क्लासिफिकेशन, अ सिस्टम फॉर क्लासिफाइंग प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इज। तो ऐसा सिस्टम फॉर क्लासिफाइंग प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन बेस्ड इन परसेंटेज ऑफ एक्सपेक्टेड वेट फॉर एज एंड द प्रेजेंस फॉर एब्सेंस ऑफ एडिमा। तो वेलकम क्लासिफिकेशन में क्या था, अ सिस्टम फॉर क्लासिफाइंग प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं किसको, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को इन चिल्ड्रन में बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ एक्सपेक्टेड वेट। तो चिल्ड्रन में बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ एक्सपेक्टेड उनका जो वेट होता है उसे एक्सपेक्टेड कर रहे हैं फॉर एज एंड द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एडिमा। तो उसमें उसका वेट और बॉडी में एडिमा प्रेजेंट है या नहीं उसके बेसिस पे हम लोग इसमें देखते हैं, क्लासीफाई करते हैं कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन तो नहीं है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिटवीन 60 and 80% of expected weight is underweight in the absence of edema and kwashiorkor if edema is present। Between 60 से 80% of expected weight is underweight। 60 से 80% expected weight को हम लोग इसमें underweight कंसिडर कर रहे हैं in the absence of edema। अगर edema एब्सेंस है मतलब edema नहीं है बॉडी में
बच्चे के बॉडी में एडिमा नहीं है तो अगर एडिमा प्रेजेंट है तो वही 60 से 80% वेट को हम लोग क्वासियोकर डिजीज़ में कंसिडर करेंगे। क्वासियोकर डिजीज़ में देखा होगा बच्चा काफ़ी ज़्यादा मोटा दिखता है, बहुत मोटा दिखता है उसमें, क्योंकि उसके बॉडी में एडिमा हो रखा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेस देन 60% ऑफ एक्सपेक्टेड वेट इज मारस्मस in the absence of edema and marasmic kwashiorkor if edema is present। अगर लेस देन 60% है उसका जो एक्सपेक्टेड वेट है उससे लेस देन 60% है तो उसको हम लोग मारस्मस में कंसीडर करते हैं। वेट इज मारस्मस इन द एब्सेंस ऑफ एडिमा। अगर एडिमा नहीं है तो उसको हम लोग मारस्मस में कंसीडर करते हैं, मतलब बहुत ही पतला दुबला में। लेकिन एंड द मारस्मिक क्वासियोकर में अगर उसको कंसीडर करेंगे जब उसके बॉडी में अगर एडिमा है तो कैसा क्वासियोकर होगा, वो मारस्मिक क्वासियोकर में कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू WHO इन जेड स्कोर चार्ट, जो जेड स्कोर चार्ट है, स्टैंडर्ड डेविएशन स्कोर इज लेस देन 3, देन चाइल्ड्स न्यूट्रिशनल लेवल इज कंसिडर्ड एज सीवियर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन।